समुद्र हमारी पृथ्वी का सबसे विशाल और सबसे रहस्यमय हिस्सा है, लेकिन सच यह है कि हम इसकी गहराइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसकी डार्क डेप्थ्स में ऐसी जगह हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा, जहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जहां कुछ ऐसा होने की कहानियां सदियों से सुनाई जाती रही हैं जिन्हें साइंस आज भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। पुराने समय के सेलर्स जब अपने शिप्स लेकर एंडलेस ओशन में निकलते थे तो वे सिर्फ तूफानों से नहीं डरते थे, बल्कि उन अनदेखे क्रीचर्स से भी डरते थे जिनके बारे में लेजेंड्स पीढ़ियों से सुनाए जाते रहे। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मिथ्स हैं, लेकिन कुछ एनकाउंटर्स इतने स्ट्रेंज रहे हैं कि उन्हें पूरी तरह इग्नोर करना भी आसान नहीं है। आज हम जानेंगे समुद्र की गहराइयों में छिपे 6 सबसे मिस्टीरियस मिथिकल क्रीचर्स के बारे में, जिनकी कहानियां डर भी पैदा करती हैं और फैसिनेशन भी। क्राकन को समुद्र का सबसे विशाल और खतरनाक मॉन्स्टर माना जाता है। इसकी कहानी स्कैंडिनेवियन लेजेंड से आती है, जहां इसे इतना बड़ा बताया गया है कि यह किसी आइलैंड जैसा दिखाई देता है। पुराने सेलर्स का कहना था कि कई बार उन्हें लगा कि वे किसी शांत टापू के पास पहुंच गए हैं, लेकिन अचानक वह जमीन हिलने लगती थी और पानी के अंदर से जायंट टेंटिकल्स बाहर निकलकर पूरे शिप को लपेट लेते थे। कहा जाता है कि क्रैकन जब सरफेस के पास आता है तो समुद्र में भयंकर व्हर्लपूल्स बनने लगते हैं, जो बड़े से बड़े जहाज को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह क्रीचर अभी भी ओशन की अनएक्सप्लोर्ड डेप्थ्स में कहीं मौजूद हो सकता है, बस इंसानों की नजरों से दूर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करना ना भूलें। मरमेड को अक्सर खूबसूरत और मैजिकल क्रीचर के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन कई समुद्री कहानियां इन्हें खतरनाक भी बताती हैं। कहा जाता है कि उनका अपर बॉडी इंसान जैसा और लोअर बॉडी मछली की तरह होती है। सबसे मिस्टीरियस बात उनकी आवाज मानी जाती है, जिसे इतना मेस्मराइजिंग बताया गया है कि सेलर्स अपना कंट्रोल खो बैठते थे। वे उस स्वीट सिंगिंग को सुनकर अपनी दिशा बदल देते और धीरे धीरे रॉक्स की तरफ बढ़ते जाते, जहां उनका शिप क्रैश हो जाता। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद दूर से दिखने वाले कुछ सी एनिमल्स को गलत पहचान लिया गया होगा, लेकिन कई लोगों का दावा है कि उन्होंने सच में मरमेड जैसी आकृति देखी है। लेवायथन का नाम सुनते ही एक ऐसे जायंट सी सर्पेंट की इमेज सामने आती है जो पूरे समुद्र का रूलर माना जाता है। इसका जिक्र कई एंशिएंट टेक्स्ट और रिलीजियस स्टोरीज में मिलता है, जहां इसे अनस्टॉपेबल पावर का प्रतीक बताया गया है। कहा जाता है कि इसकी लंबाई इतनी ज्यादा होती है कि यह पूरे जहाज को अपने शरीर के चारों ओर लपेट सकता है। कुछ लेजेंड्स में इसे समुद्र का अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर कहा गया है। कई डीप सी साइटिंग्स में लोगों ने लंबी और शैडो जैसी मूविंग शेप्स देखने का दावा किया है, जिससे लेवायथन की कहानी और भी मिस्टीरियस बन जाती है। सायरन्स को अक्सर मरमेड से कंफ्यूज किया जाता है। उनका अपीयरेंस इंसानों जैसा बताया गया है, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी हिप्नोटिक वॉइस थी। कहा जाता है कि वे चट्टानों के पास बैठकर गाना गाती थीं और उनकी आवाज सुनते ही सेलर्स अपनी दिशा भूल जाते थे। वे उस म्यूजिक की तरफ खींचते चले जाते और अंत में उनके शिप्स रॉक से टकराकर टूट जाते। ठुल्हू एक ऐसा सी क्रीचर है जो सिर्फ फिजिकल मॉन्स्टर नहीं, बल्कि कॉस्मिक टेरर का सिंबल माना जाता है। इसे एक विशाल स्लीपिंग एंटिटी बताया गया है जो ओशन की सबसे गहरी जगह में सो रहा है। इसका अपीयरेंस इतना स्ट्रेंज बताया गया है कि इंसानी दिमाग उसे पूरी तरह समझ ही नहीं सकता। कहा जाता है कि अगर यह जाग जाए तो सिर्फ समुद्र ही नहीं, पूरी दुनिया केओस में डूब सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि डीप सी वाइब्रेशंस और अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल्स इसी स्लीपिंग एंटिटी की प्रेजेंस का संकेत हो सकते हैं। जापानीज फोकलोर में उमिबोजु को एक शैडोई सी स्पिरिट माना जाता है। कहा जाता है कि यह अचानक शांत समुद्र के बीच सरफेस पर उभरता है और उसका अपीयरेंस एक विशाल काले सिर जैसा होता है। इसकी कोई क्लियर शेप नहीं होती, बस डार्क शैडो जैसी प्रेजेंस जो सेलर्स को टेरर से भर देती है। लेजेंड्स के अनुसार यह बिना वार्निंग के शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है या उन्हें उलट देता है। कई कहानियों में कहा गया है कि अगर इसे डिस्टर्ब किया जाए तो यह समुद्र को वायलेंट बना देता है। समुद्र
आज भी हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा मिस्ट्री है और शायद हमेशा रहेगा। इसकी गहराइयों में क्या छिपा है, यह कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। हो सकता है ये क्रीचर्स सिर्फ लेजेंड्स हो, या फिर शायद वे अभी भी कहीं डार्कनेस में मौजूद हों, इंसानों की दुनिया से दूर। हर अनएक्सप्लेन्ड साउंड, हर स्ट्रेंज साइटिंग और हर पुरानी कहानी हमें याद दिलाती है कि ओशन सिर्फ पानी का एंडलेस विस्तार नहीं, बल्कि सीक्रेट्स का भंडार है। और जब तक समुद्र की गहराइयां पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हो जाती, तब तक ये मिस्टीरियस क्रीचर्स हमारी इमेजिनेशन में जिंदा रहेंगे, हमें डराते हुए, आकर्षित करते हुए और यह सवाल पूछते हुए कि आखिर सच क्या है।